लाडली आवास योजना, जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनकी पहली किस्त बहुत जल्द खाते में डाली जाएगी। 15,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा और ये जब बढ़ेंगे तो उस हिसाब से पैसा भी बढ़ता जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, पैसे की व्यवस्था करता जाऊंगा और बहनों तुम्हारे खाते में डालता जाऊंगा, बहनों तुम्हारे खाते में डालता जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी को सुखी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि कोई दर्द और तकलीफ तुम्हारी आंखों में ना रहे, जिंदगी बदलना है। और सुनो मेरी बहन, केवल ये योजना नहीं है, इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई। लाडली लक्ष्मी जिसमें बेटियों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 12वीं में फिर पैसे दूंगा 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया मिलेंगे। और सुनना मेरे भाई और बहनों, आज शिवराज सिंह चौहान का ऐलान सुन लेना। भाई भी सुनो, बहनों भी सुनो। जो बेटा बेटी पढ़ाई में तेज होगा, वो चाहे किसान परिवार से आता हो, चाहे गरीब परिवार से आता हो, और उनका एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख रुपया साल हो, चाहे 20 लाख रुपया साल हो, मेरा वचन है वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, बच्चों का मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जिंदगी बदलना है, किसी को मजबूर नहीं रहने देना है। कोई बेटा बेटी ये सोचे काश मेरे पास पढ़ने के पैसे होते, वो दिन नहीं रहने दूंगा। वो 1 करोड़ किसको बोलते हैं? 1 करोड़ 100 लाख बिंदी लगाओ और उसमें भी 26 लाख और जोड़ दो। 1 करोड़ 26 लाख बहनों के भाई कोई होगा? मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इतनी बड़ी संख्या के लिए। और हमने भी तय किया है, जब 1,000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से, हमारी सरकार बनी 2023 के बाद 24 में 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1,500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेगा। जोरदार ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए। दिन ने भी सिखाया होगा, लेकिन जो आके मंच पे बोले वो सीखना सिखाना तो भूल जाए, वो तो ओरिजिनल हो जाती है बहनें। पक्का जोरदार ताली बजा, संभावना अच्छी है। कल तो किसने देखा, मैं तो आज ही उनको कुछ बधाई दे दूंगा। डरना मत भाई, अगर वो मौका मिले तो इनके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। क्या शब्दों का संयोजन हुआ है। अपनी बहनों ने अपने ढंग से जो बात रखी है, वाकई में आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहनों के अपने स्वर से ऐसा लग रहा था शहद टपक रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया। लेकिन इसके साथ साथ सुंदर प्रकार के, लेकिन इन सारी बातों को मैं बोलूंगा तो संकट बढ़ जाएगा। अभी इतना ही खत्म करता हूं कि आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। लाडली आवास का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था तो शिवराज के द्वारा उनकी पहली किस्त उनके खाते में डाली जाएगी और लाडली बहना की अगली किस्त नवंबर से 1,500 की राशि, जैसे कि यहाँ पे मोहन यादव जी ने बता दिया है कि हर महीने उनके खाते में डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है। तीसरे चरण का आवेदन बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। बहनों चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लाडली बहनों के पैसे भी हमारे सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो ऊपर, किनको किसान सम्मान निधि मिलती है। किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, यह उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है। अभी तो सोयाबीन हमारे यहाँ तो अब कट के आई है, लेकिन उसके पहले लोगों के खाते में नुकसानी का पैसा पहुंचा है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी शिवपुरी से लगा करके। जिस भी क्षेत्रों में जिलावार हिसाब आता जा रहा है और हर एक जगह पैसे बांट करके किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसानों के प्रति जो हमारी भावना है, उस भावना का सम्मान करने का काम मोदी जी के आशीर्वाद के बाद अपनी सरकार कर रही है। यह सच में पिछली बार गेहूं का जब ये बताया मुझे कि भाई ये 2,600 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 2,400-2,500 रुपए का 2,425 का हिसाब आया था। लेकिन कहा एक काम करो, आपने पहले भी 100 बढ़ाए थे, अभी 100 बढ़ा दो। हमने कहा 100 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा 2,525 हो जाएगा। हमने कहा जम नहीं रहा। हमने तो हमारे संकल्प पत्र में कहा था 2,700 देंगे, तो इस बार 250 बढ़ाते, अगली बार और देखेंगे कितने बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इसलिए 2,600 रुपए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम अगर कहीं मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे डबल आनंद आता है, क्योंकि मूल रूप से हम भी किसान ही परिवार से निकले। ये सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन अपने सबके लिए। और किसान के घर वाले, घर के बच्चे कौन सा काम नहीं कर सकते? हमारी तो पार्टी ऐसी अच्छी है। पूर्व में हमारी नेता उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सारे नेताओं के लिए। जिस प्रकार से ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले। कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता, कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन एक भी किसान का बेटा
मुख्यमंत्री नहीं बना, ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए कि भाजपा है जो उठा करके किसान परिवार के बच्चे भी, अरे किसान का बेटा क्या नहीं कर सकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने किसान धूप में अपनी शरीर के पसीने की बूंद बूंद और सूर्य से आंख मिलाते हुए मेहनत की पराकाष्ठा करते, ओला पाला सूखा बाढ़ सब सहन करके अपनी जान की बाजी लगा करके खेत से अन्न उपजा करके सबका पेट भरने का काम करते। ये पवित्र मन से काम करने वाले लोग, भोले भाले लोग, अपने सभी जीवन के सारे पुण्य एक तरफ, लेकिन अपने जीवन में बड़ा काम अगर पवित्रता के साथ परमात्मा ने दिया है तो ये बलराम के पुत्रों को दिया। बोलो भगवान बलराम की। हमें इस बात की प्रसन्नता है, कोई बंदूक लेके आनंद ले सकता है, कोई हथियार लेके आनंद ले सकता है, लेकिन हाथ में हल लेके जो मजा आता है ये केवल किसान पुत्र ही कर सकते। माफी मांगे, मैंने विधानसभा में भी बोला था, नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा मां नर्मदा से तो पूरा हमारा निमाड़ मालवा पूरा ये भोपाल का मध्य भारत क्षेत्र पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए ये नर्मदा जी तो परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन नर्मदा जी की इस धारा का कांग्रेस ने 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक नर्मदा के पूरे पानी का उपयोग ही नहीं करने दिया। ये नर्मदा घाटी की योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोग मजाक बनाते थे, कहां नर्मदा नीचे, कहां पानी पहुंचा देंगे, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और आज हमारे सबके सामने इतिहास बना है, कहां आप बताओ, आंकड़ा दिखेगा, आंकड़ा गवाह। इस बात का मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग सुन के बताए, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, हर कोई गूगल से देख सकता है, मोबाइल से देख सकता है। 1956 से मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए क्विंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इन कैसे। 2002-3 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ाए। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए क्विंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते, हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-3 तक, आज किसान में से आपसे पूछता हूं कितने लोगों ने अपने डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते थे, हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में, आप बताओ पूरा मैदान साफ हो जाता है। बिजली नहीं मिलती, ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी, बिजली का हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने, डीजल जनरेटर इन्वर्टर सब टर्टर इनके पास ही, इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है, अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली, ये सरकार के माध्यम से। आप अंदाज लगा लो, लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं, वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारे किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप देकर के। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार देकर के सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है, 5 लाख के पंप पे 40% कितना हो गया? 2 लाख के आसपास हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है, आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं, अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को, ये हमारे किसानों के प्रति वचनबद्धता है। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है हमारे किसानों के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख तो टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन है। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। जिसका 3 हार्स पावर वाला है वो 5 का ले ले, जो उसको 5 वाला है वो 7 का ले ले। ऐसा करना चाहिए क्या? एक सीढ़ी उचकाना चाहिए क्या? तो जिनके कनेक्शन 3 के वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं हमारी सरकार के माध्यम से सारे किसानों के लिए, इसी व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश भर में। और जब सोलर पंप से बिजली बनेगी तो आम के आम गुठली के दाम, आपकी बिजली सूर्यनारायण भगवान का आशीर्वाद। बोले भगवान सूर्यनारायण की, धरती पुत्र किसानों की। हमारे लिए किसानों की सुविधा बढ़ाना ये सबसे पहला फर्ज है। इसलिए आज बदलते समय में ये सारी योजनाओं को लेकर के